स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिल्बिफिकेशन, यानी कि कैसे एक शब्द में से हमें सिलेबल्स चूज करने हैं, कैसे हमें उस वर्ड को सिलेबल्स में डिवाइड करना है और कैसे उस डिवाइड किए हुए पैटर्न्स को हमें एनालाइज करना है। तो देखिए, इसकी हमारी परिभाषा देखी जाए, डेफिनेशन देखी जाए, सिल्बिफिकेशन होता क्या है। सिल्बिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। हमें इसमें क्या करना होता है, हमें एक पूरा पैटर्न वोवल्स का और कॉन्सोनेंट्स का एनालाइज करना होता है, विश्लेषण करना होता है किसी वर्ड में, इन अ वर्ड, एंड टू डिटरमाइन वेयर अ वर्ड इज ब्रोकन इनटू इट्स सिलेबल। और हमें क्या डिटरमाइन करना होता है यहाँ पर कि कैसे हमें एक वर्ड को ब्रोक करना है, तोड़ना है, किन में, इसके सिलेबल्स में। मान लीजिए, देखिए आपके लिए ये डेफिनेशन है, ये भी इजी बन जाएगी। ये हमारे पास एक वर्ड है माउथ, तो माउथ हमारे पास क्या हुआ, एक वर्ड हुआ। अब इसमें कितने वोवल साउंड है और कितनी कॉन्सोनेंट्स साउंड है, तो कितने वोवल साउंड है और कितनी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ देखिए, कॉन्सोनेंट, वोवल एंड कॉन्सोनेंट, तो कितने इसमें वोवल साउंड्स है, कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स है। इस पैटर्न को एनालाइज करना ही हमारा क्या होता है, सिल्बिफिकेशन होता है। और क्या डिटरमाइन करना कि एक वर्ड है, जो ये वर्ड है, ये कितने सिलेबल्स में तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर कितने सिलेबल हैं माउथ में। अब देखिए, आपको मैंने सिलेबल पहचानने का एक मेथड बताया था, या तो आप क्या कीजिए, क्लैपिंग कीजिए। जितनी बार आप क्लैप करते हैं किसी ट्यूनिंग में, तो वहीं पर क्या होगा, एक सिलेबल होगा। मान लीजिए यहाँ पर माउथ, 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 एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट में 4 सिलेबल्स हुए। माउथ कितने सिलेबल्स हुए, 1। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप देखिए, एक इजी मेथड यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना होगा, हमें चिन्ह पर अपने हाथ रखना है या फिर फिंगर रखनी है, कैसे भी आप सिर्फ यहाँ पर टच करेंगे। और जितनी बार आपका जो चिन्ह है डाउनवर्ड जाता है, नीचे की तरफ जाता है, उतने ही सिलेबल हमारे किसी वर्ड में होते हैं। बहुत ईजिली आप पहचान कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने एक वर्ड बोला एंटरटेनमेंट, उस वर्ड के अंदर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, तो कितनी बार हमारी चिन्ह नीचे जाती है, 4 बार। तो एंटरटेनमेंट में हमारे पास कितने सिलेबल्स हुए, हमारे पास हुए 4 सिलेबल्स। यानी हम जब सिल्बिफिकेशन करेंगे किसी वर्ड का, एक वर्ड को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें कितने सिलेबल आएंगे, यही हमें देखना होता है। उसी को हम सिल्बिफिकेशन कहते हैं कि किसी एक वर्ड के अंदर कितनी बार हमारी चिन्ह नीचे गई, कितनी बार हमने क्लैप किया। इन मेथड के थ्रू हम क्या देखते हैं कि कितनी बार एक वर्ड को तोड़ा गया है। तो एंटरटेनमेंट को कितनी बार तोड़ा गया, 4 बार। तो कितने सिलेबल्स हुए इसमें, 4 सिलेबल। तो इसी का ही हमें एनालाइज करना होता है, इसी का ही विश्लेषण करना होता है, उसी को हम कहते हैं सिल्बिफिकेशन। अब देखिए, इसके बाद जो सिल्बिफिकेशन है, इसके कुछ नेम्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ हमारे पास जो वोवल साउंड है, क्योंकि जब भी हम सिल्बिफिकेशन करते हैं तो जो पैटर्न होगा, उस पैटर्न के अंदर एक वोवल साउंड होना नेसेसरी है। यानी जब तक किसी पैटर्न में, जब हम किसी वर्ड को तोड़ते हैं, एंटरटेनमेंट है जैसे, एंटरटेनमेंट, जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका सिल्बिफिकेशन करेंगे इस वर्ड का, तो हमारे पास हर एक ब्रोकन पार्ट में, यानी कि जो पार्ट हमारे तोड़े गए हैं, उनमें एक एक सिलेबल, एक एक वोवल साउंड होना जरूरी है, तभी वो सिलेबल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एन, तो देखिए एन, तो चिन्ह हमारा नीचे गया, तो यहाँ पर एक बार हमने इसको तोड़ा। अब देखिए आगे कहाँ पर ये तोड़ा जा सकता है, टर, टर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी एक वोवल साउंड है, तो एक वोवल साउंड होने नेसेसरी होती है। तो टेन, एंटर टेन, तो इस टेन में कितनी बार हमारी चिन्ह नीचे गई, 10, एक बार। तो यहाँ भी एक, ये हमारी क्या बनी, वोवल साउंड बनी। और यहाँ पर देखिए मेंट, मेंट, एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर मेंट या फिर मेंट जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, तो यहाँ पर भी एक साउंड बनी। टोटल कितने सिलेबल हुए,
4 सिलेबल्स। तो इन्हीं के पैटर्न को जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं, हम सिल्विफिकेशन कहते हैं। अब देखिए आपको ये पता चला कि ऐसे इसको तोड़ा जाएगा, पर इसको तोड़ने के लिए हमें वोवल साउंड भी तो पता होनी चाहिए। इन्हीं वोवल साउंड से हमारे सभी रूल्स फॉलो होंगे। और देखिए वोवल साउंड सबसे पहले बात करें हम, सबसे पहले होता है प्योर वोवल्स, जिसको हम मोनोफ्थंग्स कहते हैं, मोनोफ्थंग्स या फिर प्योर वोवल्स। इनमें क्या होता है, हम एक ही लेवल पर चलते हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारी जो वॉइस होगी, हमारी जो आवाज़ होगी वो देखिए ऊपर नीचे नहीं जाएगी, यानी ग्लाइड अप नहीं करेगी, वो एक लेवल में चलेगी। मान लीजिए मैंने कहा आ में हम एक ही लेवल पर चलते हैं, हमारी आवाज़ है जो वो ऊपर नीचे नहीं जाती है। पर अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर आओ, आ ऊ, तो हमारा माउथ है 2 पॉइंट्स पर जाकर, यानी कि 2 बार वो क्या करता है, अलग अलग बार वो हिलता है, ग्लाइड अप करती है हमारी जो वॉइस होगी, यानी कि ऊपर नीचे जाती है। जब लेवल हमारा सीधा नहीं जाता, जब लेवल हमारा एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पर होगी हमारी प्योर वोवल्स। तो प्योर वोवल्स में देखिए ये ई है, सीट, हीट, तो ई, और ये हमारा ई, स्मॉल ई है, जिसे हम कहते हैं सिट, हिट, पिट। तो ऐसे वर्ड्स हमारे स्मॉल ई से। अब आता है देखिए सेट, मेट, लेट, सेट, मेट, लेट। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, अ वन साउंड, इसको नाम देते हैं हम अ वन। और यहाँ पर देखिए सेट, रैट, बैट, तो ए टू, इसका नाम ए टू रखा गया है। और यहाँ पर देखिए बस, शट, जहाँ पर अ नाम मात्र का सुनाई देता है वहाँ पर ये साउंड आती है। तो इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हैं। ये अ है और ये ऐसा अ है जिसमें कैसी साउंड आती है, अ र, ये मिलकर हमारे बने होते हैं अर। जैसे कि हम शर्ट बोलते हैं IR में, मर, अ र, तो ऐसे जब हम क्या करते हैं, शर्ट, अ और र जब एक साउंड बनाते हैं तो यहाँ पर इस अ का यूज होता है। और यहाँ पर देखिए इसका यूज होता है हमारा सवा, इसको हम कहते हैं सवा। तो ये सवा है जो शबा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो साउंड आई, फादर, जहाँ पर अनअसेंटेड लेटर होता है, जहाँ हमें कुछ दबाव नहीं डालना होता, स्ट्रेस नहीं डालना होता, तो जैसे कि फादर, मदर, तो द पर ही आकर हमारी साउंड रुक जाती है। और अ सिर्फ नाम मात्र का होता है, साइलेंट जैसा होता है, तो वहाँ पर हम सभा का यूज करते हैं। उसके बाद आ, जैसे कि पाम, काम, आ की साउंड है, तो ऐसे साउंड्स में यू, हॉट, पॉट, ये हमारा स्मॉल ओ, और ये कोट, ये हमारा बड़ा ओ होता है। तो इनको हम प्योर वोवल्स कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जब तक आपको इनका नहीं पता होगा रूल्स फॉलो करना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। तो इनका पता है तो रूल्स इनमें से ही निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब ये साउंड होती है, इनको हम हमेशा फर्स्ट रूल में हमारा क्या निकला कि जब हमारे पास प्योर वोवल्स होंगे तो इनमें हमेशा कितनी साउंड काउंट की जाएगी। अब देखिए एंटरटेनमेंट में हमने लिखा, या फिर मैंने यहाँ पर देखिए सिट लिखा, सिट, तो ये सिट, तो देखिए सिट ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कितनी साउंड है, तो यहाँ पर सिर्फ एक साउंड है, वन साउंड। तो आपको क्या रूल याद रखना है, यहाँ पर जहाँ पर भी प्योर वोवल्स होंगे वो हमेशा एक वोवल साउंड में काउंट होंगे, और वो मिलाकर ही कॉन्सोनेंट्स के साथ में एक सिलेबल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो सिट है, क्या ये सिलेबल है? तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सिट, क्या यहाँ पर सिलेबल है? हाँ, यहाँ पर सिलेबल है, तो ये हमारा क्या है, सिलेबल। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, एक वोवल साउंड है, तो सिलेबल क्या होगा, जहाँ पर एक वोवल साउंड आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कितनी वोवल साउंड हुई, एक साउंड हुई, तो ये हमारा एक सिलेबल बना। उसके बाद देखिए आते हैं हमारे पास डिफ्थंग्स। तो डिफ्थंग्स है जो, इनमें क्या होता है, यहाँ पर 2 साउंड्स है। देखिए मान लीजिए प्ले को मैंने प्रोनाउंस किया प्ले, तो ए, अ प्लस ए, प्ले,
तो ये साउंड यहाँ पर बने। तो कितने साउंड है ये टोटल? 2 साउंड। पर इन 2 को मिलाकर कितनी बन गई हमारे पास? 1 साउंड बन गई। तो यानी कि जहाँ पर क्या हो गए? डिफ्थंग्स हो गए, वो साउंड हमेशा 1 में ही काउंट हो गई। मान लीजिए मैंने यहाँ पर माउथ का एग्जाम्पल लिया था, तो देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर माउथ। जो माउथ है कैसे लिखा जाएगा? आ एंड ओ, आ एंड ओ, माउथ। थ के लिए कौन से साउंड हो गए? थ, थ। तो ये साउंड ऐसे लिखी जाएगी। तो यहाँ पर जो आ ओ ये साउंड है, ये हमारी कितनी काउंट हो गई? सिर्फ 1 काउंट हो गई। म क्या है? एक कॉन्सोनेंट, और थ क्या है? एक कॉन्सोनेंट। हमेशा पैटर्न क्या होता है सिलेबल का? जो हमारा वोवल साउंड होगा, जो भी हमारी वोवल साउंड होगी, वो हमेशा या तो इसके पीछे का लेटर होगा वो हमारा कॉन्सोनेंट मिलेगा, या फिर इसके आगे का जो लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट मिलेगा, या फिर दोनों ही कॉन्सोनेंट मिलेंगे। तो हमेशा ही सिलेबल कब बनेगा? जब वोवल प्लस कॉन्सोनेंट साउंड्स होगी। वोवल्स प्लस कॉन्सोनेंट से मिलकर क्या बनता है? एक पूरा सिलेबल बनता है। तो यहाँ पर ये क्या है? सिलेबल है। तो हाँ, ये सिलेबल है। उसके बाद देखिए ये सभी हमारी डिफ्थंग्स में आती है, यानी कि इनमें जो 2 साउंड्स हैं वो हमेशा कितने बनाएगी सिलेबल? वो हमेशा 1 बनाएगी। तो कितने सिलेबल हो गए इसमें? 1 में काउंट किए जाएंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या हुआ? प्योर वोवल्स जहाँ पर होंगे वो हमारी एक सिंगल साउंड होगी, यानी एक ही सिलेबल माना जाएगा वो। और जहाँ पर डिफ्थंग्स होंगे वहाँ पर देखिए देखने में आपको 2 लगेगी, पर जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो 1 ही आएगी यहाँ पर, ए। तो यहाँ क्या हुआ? कितने सिलेबल है? प्ले के अंदर सिर्फ 1 है, 1 सिलेबल। तो डिफ्थंग्स में जो साउंड्स है वो हमेशा 1 काउंट होगी, ये आपको याद रखना है सेकंड रूल में। और थर्ड रूल है हमारा डायग्राफ्स। अब डायग्राफ्स क्या होते हैं? आपने जब कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ी, यानी कि जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ते हैं वहाँ पर 2 साउंड्स मिलकर, जैसे कि ट और ह, ये दोनों साउंड मिलकर क्या बनाती है? एक साउंड बनाती है, थ बनाती है। तो ये थ कितनी बनी? एक ही तो साउंड है। यहाँ पर WH, मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखिए व्हाट, व्हेन, वेयर राइट कर दिया मैंने यहाँ पर वेयर, तो वे। तो ये साउंड है जो हमारी कितनी काउंट होती है? सिर्फ 1 ही काउंट होती है। तो ये आपको याद रखना है। ये हमेशा किस में जाएगी? जो डायग्राफ्स होंगे, यानी जो 2 साउंड मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे कि थ, टी और एच, ट और ह मिलकर 1 बनाते हैं, WH मिलकर व 1 साउंड बनाते हैं, और CH मिलकर च 1 साउंड बनाते हैं, और C के मिलकर क ये साउंड बनाते हैं। और यहाँ पर आपको पता है श साउंड बनेगी, और यहाँ पर फ, और यहाँ पर इंग, या फिर इसको अंग भी आप बोल देते हैं, फिंगर में जैसे कि आपको दिख रहा है। तो ये साउंड्स है ये हमेशा 1 में काउंट होगी। तो कितने सिलेबल काउंट होंगे यहाँ पर? सिर्फ 1। तो ये 3 रूल्स एक बार आपको याद रखने हैं कि जहाँ पर प्योर वोवल्स होगी वो हमारी 1 साउंड है, जहाँ पर डिफ्थंग्स होंगे वो भी हमारी कितनी साउंड्स है? सिंगल साउंड है, 1 ही साउंड है। और जहाँ पर डायग्राफ्स होंगे ये भी कितने में काउंट होगी? 1 में ही काउंट की जाएगी। अब देखिए ये सिल्विफिकेशन हमें करना कैसे है। मान लीजिए यहाँ पर एक ड्राई वर्ड लिखा हुआ है, तो जो ड्राई वर्ड है आ ई, तो यहाँ एक बार मैं रफ कर देती हूँ, आपको ये समझ आ चुके हैं। तो देखिए जो ड्राई वर्ड है, ड्राई, तो देखिए जो ये ड्राई वर्ड है इसमें आपको क्या दिखाई दिया? ड। क्या दिखाई दिया? ड, र, और ये जो वाई है, आप यहाँ पर देखकर ये सोच रहे होंगे कि ये तो तीनों ही कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारा सिलेबल नहीं हुआ। पर यहाँ पर जो बाई है, बाई कैसे साउंड दे रहा है? ड्राई, आई के साउंड दे रहा है, जो कि कौन सी साउंड है हमारी? ये साउंड है आई। तो यहाँ पर हमने कौन सी साउंड यूज की? आई। तो ये बाई है हमारा, यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि ये हमारा क्या है? एक वोवल। तो सिलेबल कब बनेगा? जब कॉन्सोनेंट्स के साथ एक वोवल साउंड होगी ही होगी, यानी वोवल साउंड तो कंपल्सरी है यहाँ। तो यहाँ ड्राई है जो, इनमें देखिए ड, र, ड, र, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं।
और इसके बाद जो आई आया वो हमारा वोवल है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये हमारा एक सिलेबल बन चुका है ड्राई। ड्राई में कितने सिलेबल हुए, एक सिलेबल हुआ। देखिए जब हम इनको बांटते हैं सिल्विफिकेशन को तो 7 टाइप से बांटते हैं। तो इनके नेम आपको मैं बताती हूँ, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा रूल था वो आया ड्राई का। अब ड्राई में क्या है, लास्ट में आई साउंड थी, ड्राई लास्ट में आई साउंड है ड्राई में, आ ई, ये साउंड लास्ट में आई और इससे पहले यहाँ कॉन्सोनेंट आई, यानी कि क्या बना हमारा कॉन्सोनेंट एंड वोवल। तो जब इस तरह का पैटर्न बनता है, यानी कि जब वोवल के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आएगी, तो इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं ओपन सिलेबल। तो कैसा सिलेबल हुआ ये, ओपन सिलेबल। जब हम किसी वर्ड का कोई पैटर्न बनाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो ओपन सिलेबल में आता है। उसके बाद देखिए हमारे पास एक और वर्ड उठाते हैं हम, जो होगा नेम। अब जो ये नेम है, नेम क्या है, नेम। अब इसको आप प्रोनाउंस करके देखिए, नेम। तो देखिए नेम, अब इसको लिख के देखते हैं हम, न ए के लिए क्या आया हमारे पास, ए, ये साउंड आई और फिर क्या आया, म। तो क्या यहाँ पर ई आया, तो यहाँ पर ई नहीं आया। तो इस रूल को जहाँ पर क्या होगा, ई किसी वर्ड के एंड में क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। कोई वोवल जो कॉन्सोनेंट के बाद में आया है और वो साइलेंट है, तो यहाँ पर रूल क्या बना, जब क्या होगा, किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट के बाद ई है और वो ई क्या है, साइलेंट है, तो इसका नेम क्या रखा जाएगा, इसको हम कहते हैं मैजिक ई सिलेबल। तो क्या होगा, इसका नेम होगा मैजिक ई सिलेबल। तो हमारे पास देखिए अब तक कितने रूल्स निकल कर आए, प्योर वोवल होगा 1 सिलेबल होगा, डिफ्थंग्स में भी क्या होगा 1 सिलेबल होगा, एक ही साउंड काउंट होगी ये, और डाइग्राफ्स में कितनी होगी, एक ही साउंड काउंट होगी। तो ये 3 रूल्स हुए। उसके बाद 4th रूल हमारा क्या निकल कर आया, ओपन सिलेबल का रूल, कि जहाँ पर क्या होगा, जब हमारी वोवल साउंड है किसी वर्ड के लास्ट में आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन सिलेबल कहेंगे। और 5th हमारा क्या निकल कर आया, जो ये नेम है इसमें हमारा ई क्या था, साइलेंट था। तो इसमें रूल क्या हुआ, जब किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट के बाद ई है, यानी लास्ट में ई है, तो वो ई क्या माना जाएगा, साइलेंट माना जाएगा। तो उसको हम सिलेबल में काउंट नहीं करते हैं। नेम में कितने सिलेबल है, तो यहाँ पर सिर्फ एक है, यानी सिर्फ एक साउंड है यहाँ पर, एक ही, नेम ए, ई हमारा क्या है, साइलेंट, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। नेम में कितने सिलेबल हुए, सिंगल सिलेबल। उसके बाद कैच, कैच में आपने देखा क्या, तो कैच में क्या है, देखिए कैच, आपने ये रूल अभी अभी किया है। तो च, ये क्या है, ये वोवल साउंड, और सी हमारी कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट, और ए हमारी हुई वोवल साउंड, और च को हम एक में ही काउंट करेंगे तो ये भी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड हुई। और ये एच है जो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, कि जब हमारा डायग्राफ होगा तो डायग्राफ कितनी साउंड में इंक्लूड किया जाएगा, वो हमारा होगा सिंगल साउंड में, यानी कि हमेशा डायग्राफ क्या बनाएगा, एक सिंगल साउंड बनाएगा। जब हम कोई सिलेबिफिकेशन करेंगे तो डायग्राफ में हमेशा एक ही साउंड होगी। और उसके बाद आता है अननोन। अब देखिए अननोन, यहाँ पर कितनी साउंड है, 2 साउंड है, आपको ये पता चल रहा है 2 साउंड है ये। तो अन, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स, तो इसको अलग से ही काउंट किया जाएगा, ये एक साउंड में आएगा। जब भी कोई प्रीफिक्स होगा वो अलग से एक साउंड बनाएगा। तो अन यहाँ पर क्या है, एक प्रीफिक्स है। तो इसमें देखिए अ क्या है, वोवल साउंड, और इसके बाद कॉन्सोनेंट। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी वर्ड को डिवाइड करेंगे। प्रीफिक्स वाले किसी वर्ड में हम डिवाइड कर रहे हैं, सिल्विफिकेशन कर रही है, तो हम हमेशा प्रीफिक्स को
अलग से काउंट करेंगे और नेक्स्ट वर्ड होगा वो अलग से काउंट होगा, यानी अलग अलग सिलेबल काउंट किए जाएंगे और प्रीफिक्स का खुद का एक सिलेबल होगा। उसके बाद आता है देखिए सुपीरियर, 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 तो 4 साउंड्स है इसमें। तो यहाँ पर ओ आर है जो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लास्ट में सफिक्स। तो ये सफिक्स साउंड है, ये खुद से ही क्या बनाता है, अपना एक सिलेबल बनाता है। तो यहाँ पर सुपीरियर वर्ड है, कितने पार्ट्स हुए सुपीरियर वर्ड में, तो सुपीरियर वर्ड में कितने पार्ट हुए, सुपीरियर, तो इसका सिल्विफिकेशन हुआ तो कितनी साउंड हुई, 4 साउंड्स हुई। और इसके बाद देखिए डिससैटिस्फाइड, तो यहाँ देखिए कितने सिलेबल हुए, डिससैटिस्फाइड, आई कहाँ जाता है, एक ही साउंड में आएगा। तो इस डिससैटिस्फाइड में कितने सिलेबल हुए, तो कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, डिससैटिस्फाइड को, डिससैटिस्फाइड, तो यहाँ पर देखिए डिससैटिस्फाइड, तो देखिए कैसे सिल्विफिकेशन हुआ, 4 तरह से हुआ। तो कितनी साउंड है इसमें, 4 साउंड्स, फाई, आई, यहाँ पर आई और यहाँ पर ई और यहाँ ए और यहाँ ई, तो ई ए ई आई, तो कितने साउंड्स है, 4 साउंड्स। तो ऐसे इनका सिल्विफिकेशन किया जाता है। उसके बाद देखिए हमारा एक और रूल आया जिसमें क्या होगा, क्रिएटिव, तो देखिए इब है जो, ये भी हमारा सफिक्स है, इसकी अलग से एक साउंड बनती है, यानी अलग से ये क्या बनाता है, एक सिलेबल बनाता है। तो इब का क्या होगा, हमेशा एक अलग से सिलेबल बनाएगा। तो देखिए क्रिएट और इब, तो कितने सिलेबल है इसमें, 2 सिलेबल, क्रिएट इब, क्रिएटिव, इब हमने क्रिएट के साथ जोड़ा है, तो इब क्या है, एक सफिक्स है जो अलग से एक साउंड बनाएगा। तो टोटल कितनी साउंड है, 2 साउंड्स। यहाँ पर साइलेंट ई नहीं आएगा, कभी आप यहाँ पर सोचो कि साइलेंट ई है, ये साइलेंट ई नहीं है, क्रिएटिव। तो यहाँ पर जो ई है वो यहाँ पर किसका पार्ट है, सफिक्स का पार्ट है। तो यहाँ 2 सिलेबल्स हुए। उसके बाद देखिए नीडल, नीडल को हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे इसका सिल्विफिकेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए जब हम इसको राइट करते हैं, ये डबल ई है तो कहाँ आया, बड़ी ई में हुआ काउंट, नी। अब ये डल, ड अ ल, तो यहाँ क्या रूल निकल कर आया, जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स है जो खुद से ही एक नया वोवल बना लेती है, तो वहाँ पर ये नया वोवल काउंट किया जाएगा। यानी कि जब 2 कॉन्सोनेंट्स ने मिलकर एक नया वोवल बनाया तो वो वोवल काउंट होगा, पर पीछे का कोई भी वोवल है वो काउंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या आया, साइलेंट ई, तो ये क्या है, साइलेंट ई, ई का कोई रोल नहीं है, हम इसे नीडली नहीं कहते, हम इसे कहते हैं नीडल। तो ड अ ल, तो कैसे बना यहाँ पर हमारा नीडल, कितने सिलेबल हुए यहाँ पर, 2 सिलेबल। तो जब ऐसा रूल होगा, यानी कि जब 2 कॉन्सोनेंट एक नई साउंड खुद बना रही है, ड और ल के बीच में ये अ बन रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये खुद काउंट होगा। तो नी डल, तो कितने साउंड हुए, 2 साउंड, पर ई है यहाँ पर साइलेंट है। ऐसे ही देखिए बैटल, तो बैटल में क्या है, बैटल, तो देखिए बैटल, ये ट अ और ल है, ई यहाँ पर क्या रहेगा, ई साइलेंट होगा, ट अ ल, यहाँ अ की साउंड बनी, बैट अल, तो ए प्लस अ, तो कितनी साउंड है यहाँ, 2 साउंड्स है। उसके बाद देखिए लोंगर, अब जो ये लोंगर है, लोंगर आपने देखा एन और जी मिलकर क्या बनाते हैं, एक साउंड बनाते हैं। तो यहाँ हम कॉन्सोनेंट को अलग अलग नहीं करेंगे बल्कि इनको एक में ही काउंट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, लोंगर अ र, तो कितने यहाँ पर वोवल हुए, ल ओ, लो गर, ग अ र, लोंगर, तो कितने साउंड है, 2 साउंड्स हैं। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स का सिल्विफिकेशन करते हैं। हमें देखिए कोई रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये वर्ड्स पता है कि हम इन्हें कैसे
डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, जहाँ आपको 2 कॉन्सोनेंट साउंड दिख रहे हैं जो नई साउंड बना रहे हैं, तो वहाँ क्या है, एक जो साउंड है नया बनकर आया है वो किस में काउंट हो जाता है? वो एक साउंड में काउंट हो जाता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को देखकर ही, बोलकर ही क्या कर सकते हैं, किसी वर्ड का सिल्विफिकेशन कर सकते हैं। हमें इतने लंबे चौड़े रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती। सफिक्स क्या है, खुद में ही क्या करता है, एक साउंड बनाता है। प्रीफिक्स क्या है, खुद में ही एक साउंड बनाता है। तो ऐसी चीज़ें आपको सिर्फ फॉलो करनी होती है, याद करनी होती है। इनके लिए आपको रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ हमारा सिल्विफिकेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।